हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ वह पश्चिम बंगाल में आरजी कार हॉस्पिटल की पृष्ठभूमि से ही रिलेटेड है, जहाँ एक लेडी ट्रेनी डॉक्टर की रेप हो गई, उनका मर्डर भी कर दिया गया। उसमें पहले कलकत्ता पुलिस ही जांच कर रही थी, यानी पश्चिम बंगाल की पुलिस ही जांच कर रही थी। बाद में इसे हाई कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को सौंप दिया गया। तो आज उसी सिलसिले में एक एंटी रेप लॉ बनाया है वहाँ की असेंबली ने, जिसे सुश्री ममता बनर्जी ने, जो कि मिस ममता बनर्जी ने, जो कि वहाँ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक कदम बताया है। मूलोय घटक जो लॉ मिनिस्टर हैं वहाँ के राज्य के, उन्होंने इस बिल को पेश किया था और ये वॉइस वोट से, यानी बीजेपी ने भी इसका फुल समर्थन किया। वो तो इसका विरोध कर नहीं सकती थी। हालांकि ममता बनर्जी ने बताया कि भाई, रेप जैसी जघन्य हत्या ये मानवता के खिलाफ एक कलंक है और इसमें सामाजिक सुधार की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि भाई, हमने मृतक के परिवारजनों से यह कहा था कि भाई, इस केस को अगर राज्य की पुलिस इन्वेस्टिगेट करने में नाकामयाब रही तो हम इसे सीबीआई को सौंप देंगे। हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर इसे सीबीआई को सौंपा जा चुका है। अब बीजेपी का ये काम है कि वो गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करें कि वो इस बिल पर हस्ताक्षर कर दें और इसमें अनावश्यक देरी ना हो। खैर, जो भी है, ममता बनर्जी की इसमें राजनीति साफ साफ दिखाई पड़ती है। वो डॉक्टरों के भारी विरोध और आम जनता के गुस्से के मद्देनज़र उन्होंने ये बिल पारित कराया है, जिसे अपराजिता नाम दिया गया है। अपराजिता विमेन एंड चाइल्ड क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 इसका पूरा नाम है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल, ये ब्रैकेट में आपका रहेगा, ठीक है। क्रिमिनल लॉ खास करके ब्रैकेट में रहेगा। अमेंडमेंट अगर बाहर रखना चाहें तो बाहर भी रख सकते हैं। और बिल ही है जो बाद में चल करके एक्ट हो गया पारित होने के बाद। और अगर जब राज्य के असाधारण गजट में उसका प्रकाशन हो जाएगा तो वो कानून हो जाएगा। आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बिल में, एक्ट में और कानून में अंतर होता है। बिल जो होता है वो ड्राफ्ट होता है, मसौदा होता है, जिसे कि सरकारें पेश करती हैं कैबिनेट की संस्तुति के बाद। उसके बाद जैसे ही बिल के रूप में वो पेश किया जाता है किसी भी विधानमंडल में, चाहे वो केंद्रीय विधानमंडल हो यानी पार्लियामेंट हो, या राज्य का विधानमंडल हो, यानी चाहे वो राज्य विधानसभा हो या राज्य विधान परिषद हो। पश्चिम बंगाल में तो एक ही सदन है, तो वैसे ही वो सदन की प्रॉपर्टी हो जाता है, यानी लेजिस्लेचर की प्रॉपर्टी हो जाता है। उस हाउस की नहीं बल्कि पूरे लेजिस्लेचर की प्रॉपर्टी हो जाता है। क्योंकि भारत में जो व्यवस्था है उसके अनुसार संसद के या राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के द्वारा इसे पारित किया जाना चाहिए। हालांकि इसमें विधान परिषद को केवल डिलेटरी बॉडी माना जाता है। राज्यसभा की तरह से कोटर्मिनस बॉडी, यानी समान शक्ति रखने वाला सदन नहीं माना जाता। राज्यसभा, आपको पता ही है कि केंद्र में राज्यसभा केवल एक धन विधेयक को छोड़कर उस मामले में थोड़ा कमज़ोर है। वो शेष सभी मामलों में लोकसभा के बराबर ही शक्ति रखता है, भले ही उसकी संख्या कम हो। तो राज्यों की परिषद है, टेरिटरी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरे शब्दों में, जनसंख्या बढ़ती घटती रहती है, इसमें परिसीमन का कार्य भी हो सकता है। लेकिन जनरली राज्यसभा में ये लागू नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा की सीटें इंटैक्ट हैं। अधिकतम 250 हो सकती हैं, 245 के आसपास ही रहती हैं, और वो 250 ही तक जा सकती हैं। अगर एक राज्य को काट कर दूसरा राज्य बनाया जाता है या कुछ राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जाता है, तो वहाँ से राज्यसभा की कुछ सीटें ट्रांसफ़र करके नए राज्य को दे दी जाती हैं। लेकिन विधानसभा और विधानसभा के 1/3 मेजॉरिटी तक विधान परिषद की संख्या रखी जा सकती है, जैसा कि तेलंगाना में है। हालांकि इसकी न्यूनतम संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए, तो 40 ही है तेलंगाना में, ठीक है। क्योंकि 1/3 से कम हो नहीं सकता, और 1/3 के आसपास ही है। 119 सीटें हैं वहाँ तेलंगाना में, और 40 विधान परिषद की सीटें हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं। तो इस प्रकार से
तेलंगाना की जहाँ तक बात है तो 1/3 के आसपास है, लेकिन ये है कि वो 40 मिनिमम रहना चाहिए, उसकी बाध्यता के अनुसार वहाँ ये कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है, वहाँ 40 रखी गई हैं। आंध्र प्रदेश में थोड़ी सी ज़्यादा है, जिसे काट करके तेलंगाना को बनाया गया है। बहरहाल हम लोग जिस बात पर चर्चा करने जा रहे हैं उसमें यह है पश्चिम बंगाल ने आज, जो कि एक सदनी है, यानी वहाँ विधानसभा ने अगर पारित कर दिया तो पारित कर दिया। हालांकि विधान परिषद बनाने के लिए बहुत पहले इजाज़त दी जा चुकी है संसद के द्वारा, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु ने अभी इसका निर्माण किया नहीं है। पश्चिम बंगाल में अभी संसद की औपचारिकता बाकी है, शायद एक सदन ने ही अलाउ किया है, अभी दोनों सदन ने अलाउ नहीं किया। साधारण बहुमत से, आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 169 के तहत साधारण बहुमत से विधान परिषद का निर्माण किया भी जा सकता है और उसका समापन भी किया जा सकता है संसद के द्वारा। खैर, तो आज अपराजिता नाम दिया गया है और महिला और बाल विकास से रिलेटेड यह आपराधिक बिल है 2024 का, जिसमें रेप और मर्डर दोनों के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था की गई है और केवल रेप के लिए भी सख्ती का प्रावधान किया गया है, इसमें भी आजीवन कारावास की व्यवस्था है। अब जज चाहे तो मौत की सज़ा को आजीवन कारावास की सज़ा में भी तब्दील कर सकता है या आजीवन कारावास ही दे सकता है, जैसे की व्यवस्था है। लेकिन इसमें कानून को थोड़ा सख्त किया गया, हालांकि पहले भी सख्त था, ऐसा नहीं है। निर्भया कांड के बाद दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ था दिसंबर 2012 में, उसके बाद से वर्मा पैनल बनाया गया था। जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी रहे और वहाँ के जज भी रहे लंबे समय तक, उन्हीं की अध्यक्षता में वर्मा पैनल बनाया गया था और एंटी रेप लॉज बना था, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रहा था। इसी के मद्देनज़र राज्यों में तमाम तरह की इस तरह की घटनाएं बढ़ रही थीं, लेकिन आज पश्चिम बंगाल की सरकार ने इसे पारित कराकर, यानी इस विधेयक को पारित कराकर निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हालांकि इसमें राजनीति भी फुल कोर्स में चल रही है, चूँकि ममता बनर्जी ये दिखाना चाहती हैं राज्य के लोगों को, भाई वो उनके हितों के बारे में सोचती हैं, खास करके महिलाओं और बच्चों के, और इस मामले में वो सीबीआई को भी कटघरे में ले रही हैं, गवर्नर को भी कटघरे में ले रही हैं। उद्देश्य उनका यही है कि किसी तरह से बीजेपी को नीचा दिखाया जा सके, जो केंद्र में सत्तारूढ़ है। बीजेपी ने भी अपनी राजनीति उसी तरह से किया है, यानी वो ममता बनर्जी के द्वारा इस विधेयक को लाने में जो डिले हुआ, उस डिले को ले करके इस मामले में ममता बनर्जी को घेर रही है। दोनों तरफ से तू मैं चल रहा है और राज्य प्रशासन के फेलियर पर भी बीजेपी आक्रामक है, क्योंकि उसका कहना है कि तभी तो जा कर के आरजी कार हॉस्पिटल में एक ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। तो इस मामले में राज्य सरकार को घेर रही है, लेकिन राज्य सरकार ने भी इस मामले में बीजेपी को घेर लिया और यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी, जो कि उनके शीर्ष नेता हैं, उनके त्याग पत्र तक को मांग लिया है। बहरहाल हम लोग राजनीति में ज़्यादा नहीं जाएंगे, दोनों तरफ से चल रही है, ठीक है, लेकिन उम्मीद है कि आप जो हमने डिस्कस किया करंट अफेयर्स की टॉपिक पर, उसे भली भांति समझ गए होंगे। धन्यवाद।